हेलो दोस्तों, मैं जयन अपने यूट्यूब चैनल जयन 22 क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूं और इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पहले वाला वीडियो में बता दिया हूं। उसको आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दिया हूं। ये जो त्रिकोणमिति का जो फर्स्ट चैप्टर है, यह जो है आपको अनुपातिक चैप्टर है, अनुपात पे आधारित है और इसका पूरा बेसिक बता चुके हैं हम, वो आप जा कर के देख लीजिएगा। ये पहला सवाल है। पहला सवाल में है क्या कि दिया हुआ सवाल में त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है तथा जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा। तो दिखाए कि पहला सवाल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 2 नंबर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841 और ये फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या सब दिया गया है सवाल में। तो लिखेंगे गिवन डैट मतलब दिया गया है कि, हिंदी में लिख देते हैं दिया गया है कि। क्या सब दिया गया है? दिया गया है त्रिभुज ABC में AB बराबर 29 यूनिट और BC बराबर दिया है 21 यूनिट और कोण भी दिया है, कोण ABC बराबर थीटा। B का मान दिया है यहाँ थीटा। अब जो है AB और BC जो दिया है, तो AB क्या है आपका, A और B कर्ण है जो 29 दिया है और BC जो है आधार है 21 दिया है। तो निकालना क्या है, आधार लंब। तो लंब वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ लंब का फार्मूला जानते हैं आप। तो फार्मूला होता है लंब बराबर रूट अंडन कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान है 29 का स्क्वायर माइनस आधार का मान है 21 का स्क्वायर। उनतीस का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का होता है 441। जब 841 में से 441 को माइनस करेंगे तो 400 होगा। 400 जो है आपका 20 का वर्ग है, तो निकल गया 20। 400 किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है, तो 20 निकल गया। अब जो है सवाल में लंब, कर्ण और आधार तीनों भुजा निकल गया है। तो आप क्या करेंगे, सवाल पढ़ेंगे। 1 नंबर में कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा। 1 नंबर में सवाल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पुराने के लिए। तो इसमें इस तरह के सवाल में आप करिएगा क्या कि इसको तोड़ करके इतना पुराना है, इसको तोड़ेंगे। ये है LHS और इधर है RHS, बायां साइड दायां साइड। लिखेंगे फॉर्म LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। इस पर स्क्वायर है इसलिए इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। लंब का मान कितना है, लंब का मान 20 है, कर्ण का मान 29 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। आधार का मान 21 है, कर्ण का मान 29 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर 400 बट्टे 841। 29 का स्क्वायर होता है 841 प्लस 21 का होता है 441 और 29 का 841। 841 और 841 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 841। दोनों बराबर है इसलिए ऊपर में दोनों को जोड़ दीजिए। 441 ऊपर में हो जाएगा 841, दोनों को जोड़ेंगे तो नीचे में भी है 841, काटेंगे तो 1। प्रूफ हो गया मेरा पहला सवाल। पहला सवाल पूरा फाइनल प्रूफ हो गया। अब जो है दूसरा सवाल है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। इसको प्रूफ करने के लिए फिर वही बात लिखेंगे, फॉर्म LHS
LHS से हो जाएगा आपका, LHS है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन का होता है लंब बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? आधार का मान आपका 21 है, तो 21 का बटे कर्ण का मान है 29 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब का मान 20 बटे कर्ण का मान 29 का स्क्वायर। 21 का होता है 441 बटे 29 का वर्ग हो जाएगा 841 माइनस 20 का होता है 400, 29 का हो जाएगा 841। भिन्न घटाव करेंगे तो 841, सॉरी यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए फिगर आप उतार लिए होंगे। हम फिगर की जगह पर बना रहे हैं सवाल, बोर्ड नीचे में नहीं दिखाई दे रहा है। 841 का एलसीएम जो है आपका 841 होगा। अब जो है यहाँ चार दोनों जगह सेम है इसलिए दोनों को डायरेक्ट घटा देंगे। 441 माइनस 400 तो घटा करके हो जाएगा आपका 41 बटे 841। प्रूफ हो गया। इस तरह से पहला सवाल ख़त्म हो गया है। आप इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जब भी आप मेरा क्लास देखिएगा तो आप मैथ और कॉपी लेकर के बैठिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैं सब क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर लिख करके एक्सप्लेन करता हूँ तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। इसलिए आप मैथ और कॉपी लेकर के बैठिए, उसके बाद सारा नोट करते जाइएगा। खैर हम लिख दिए हैं, क्वेश्चन बता देते हैं। सेकंड सवाल है फर्स्ट चैप्टर का। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो इसमें हम बताए थे कि सवाल कब बनेगा, जब त्रिभुज में कोई दो भुजा दिया रहेगा तो स्थापित करके संबंध और तीसरा भुजा निकालेंगे। लेकिन यहाँ देखिए कि दो क्लियर भुजा नहीं दिया है, एक में दे दिया है tan A बराबर 1। तो खैर चलिए हम इससे स्थापित करते हैं कि क्या बनता है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डैट मीन्स दिया गया है। क्या दिया गया है? त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC में दिया है कोण B बराबर 90 डिग्री, ये दिया है सवाल में। उसके बाद है tan A बराबर 1 दिया है। तो यहाँ जो tan A बराबर 1 दिया है तो tan का फार्मूला हम जानते हैं, एक tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बटा में 1 डाल देंगे। 1 डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और लंब बटे आधार इसका फार्मूला होता है। तो इससे आपको होगा क्या कि लंब और आधार निकल गया, लंब और आधार दोनों निकल गया है। तो लंब और आधार बैठा देंगे त्रिभुज में। अब लंब आधार निकल गया है तो एक और भुजा है कर्ण, जिसको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए आप कर्ण वाला फार्मूला यूज कीजिए। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर, और आधार का मान भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हो जाएगा आपका √2। तो कर्ण आपका निकल गया √2, क्योंकि 2 जो है रूट से नहीं निकलता है। अब क्या है, आप सवाल पर आइए। सवाल कह रहा है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 सिद्ध करने के लिए। तो सिद्ध कीजिए। सवाल है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। यहाँ देखिए इसको तोड़ करके इतना पुराना, यानी कि ये बायां पक्ष है LHS, उसको तोड़ करके 1 लाना है। तो लिखेंगे फॉर्म LHS बराबर 2 sin A इंटू cos A। 2 इंटू है sin A, sin थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और गुना का चिन्ह देंगे, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ आप देखिए लंब और आधार दोनों दिया, कर्ण भी दिया है, तो मान बैठा दीजिए सब। 2 इंटू लंब का मान 1, कर्ण का मान √2, फिर आधार का मान भी 1 है और कर्ण का मान √2। 2 इंटू
1 1 का गुना करेंगे 1 होगा, रूट टू को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, कटेगा यहाँ गुना में है तो आपका निकल गया 1, प्रूफ हो गया है। देखिए कभी भी रूट को और गुना रूट करेंगे तो वो जो है रूट फ्री हो जाएगा, रूट 2 और रूट 2 को गुना करेंगे तो रूट यहाँ से हट जाएगा और 2 हो जाएगा। इस तरह से आपका सवाल है 2 नंबर का, आप इसको पूरा नोट कर लीजिएगा।